कहा जाता है कि इस दुनिया में समय से बड़ा कुछ नहीं और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, भाग्य का लिखा एक न एक दिन होकर रहेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि यह जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। जब भी आप जीवन में कठिन समय से गुजरें, यह कहानी आपको मार्ग दिखाएगी। एक बार की बात है, एक किसान के घर एक बेटे का जन्म हुआ। किसान बहुत गरीब था और उसका परिवार साधनों की कमी से जूझ रहा था। बच्चे का पालन पोषण मुश्किलों से भरा हुआ था। किसान रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन किसान लकड़ी काटते समय पेड़ से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उसकी पत्नी और बेटा बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनका कोई सहारा नहीं था सिवाय किसान के भाई के, जो खुद एक गरीब इंसान था और जैसे तैसे उनकी मदद कर रहा था। कुछ समय बाद एक महात्मा उनके घर आए। उन्होंने केवल एक गिलास पानी मांगा। किसान की पत्नी ने कहा, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, केवल पानी ही दे सकती हूं। महात्मा ने पानी पिया और तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा, क्या आपके घर में कोई शिशु है? महिला ने कहा, हां, मेरे बेटे का जन्म हुआ है, पर इसके जन्म के तुरंत बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मैं इसे मनहूस मानती हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा मनहूस नहीं है, बल्कि भविष्य में यह एक महान व्यक्ति बनेगा। यह भाग्य की बात है और समय आने पर इसका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। हम बहुत गरीब हैं और हमें यह सोचकर डर लगता है कि कल हम कैसे जिंदा रहेंगे। आप कह रहे हैं कि यह बच्चा एक दिन राजा बनेगा, लेकिन यह कैसे संभव है? महात्मा ने कहा, इस बच्चे के हाथों की लकीरों में लिखा है कि एक दिन वह नगर का राजा बनेगा। तभी बच्चे के चाचा ने यह सुन लिया और कहा, महात्मा जी, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। हमारी स्थिति देखिए, हम कभी राजा नहीं बन सकते। महात्मा ने जवाब दिया, आप चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। रात भर चाचा इस बात के बारे में सोचते रहे कि अगर महात्मा की बात सच हो गई तो क्या होगा। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को राजा नहीं बनने देना चाहिए। उनकी सोच और गहरी होती गई और उन्होंने फैसला किया कि बच्चे को मार देना चाहिए। रात को चाचा बच्चे को चुराकर जंगल में ले गए और एक नदी में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। धीरे धीरे कई साल बीत गए और एक दिन उस बच्चे को एक तपस्वी महात्मा ने जंगल में पाया। महात्मा ने उसका पालन पोषण किया और उसे शिक्षा दी। समय के साथ वह लड़का एक होनहार और समझदार युवक बन गया। एक दिन उस नगर का राजा शिकार के लिए जंगल में गया और रास्ता भटक गया। तभी एक शेरनी ने उस पर हमला कर दिया। राजा संकट में था, लेकिन उसी युवक ने उसकी जान बचाई। राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मुझे मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ रहता हूं। राजा ने पूछा, कहां हैं तुम्हारे गुरु? लड़के ने कहा, पहले आप अपने जख्मों का इलाज करवाइए, फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। लड़का राजा को अपनी कुटिया में ले गया। महात्मा ने राजा की देखभाल की और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। एक दिन राजा ने महात्मा से पूछा, यह लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। महात्मा ने कहा, यह एक अनाथ बच्चा है जिसे मैंने तालाब के पास पाया था और तब से इसका पालन कर रहा हूं। इनकी बातें सुनकर एक लकड़हारे ने समझा कि यह वही लड़का है जिसे उसने नदी में फेंका था। उसे जलन हुई और उसने सोचा कि अब वह इसे राजा बनने नहीं देगा। अगले दिन राजा महात्मा से विदा लेकर कुछ भ्रमण करने चला गया और लड़के का चाचा उसकी योजना बनाने लगा ताकि वह खुद को राजा बना सके। एक दिन उस चाचा ने यह सोचकर लड़के का पत्र चुरा लिया कि वह उसे राजा बनने से रोक देगा और खुद लाभ उठाएगा। वह महल की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर पहुंचने पर द्वारपाल ने उसे रोका और कहा, तुम जैसे गरीब को महल के अंदर कैसे जाने दिया जाए? चाचा ने बताया कि राजा ने उसे यह पत्र दिया है जिसमें राजा के हस्ताक्षर भी हैं। द्वारपाल ने जब पत्र देखा तो उसमें वाकई राजा के हस्ताक्षर थे, इसलिए उसे महल के अंदर ले जाया गया। उस पत्र में लिखा था, जो यह पत्र लेकर आए वह एक होनहार और ज्ञानी बालक है।
मैं अब अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले रहा हूं और इसे ही अगला राजा बनाया जाए। रानी को शक हुआ कि कुछ गलत है। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए कुछ सैनिकों को चाचा के साथ भेजा। सैनिक उसका पीछा करते हुए उसकी कुटिया तक पहुंचे और देखा कि लड़के को उसने बांध रखा है और जोर से हंसते हुए कह रहा है, मैंने इसकी तकदीर बदल दी, अब यह राजा नहीं बन सकता। सैनिकों ने यह सब देखा और सुना। उन्होंने तुरंत चाचा को गिरफ्तार कर लिया और लड़के को भी महल में ले आए। महल में राजा का आदेश मानते हुए उस लड़के को राजा बना दिया गया। चाचा को उसके कर्मों की सजा मिली और उसे कारागार में डाल दिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद वह लड़का अपनी तकदीर से बच नहीं सका और आखिरकार राजा बन ही गया। जब चाचा को कारागार में ले जाया जा रहा था, तभी महात्मा वहां आए और बोले, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़का राजा बनेगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तुमने इसे मारने और इसके रास्ते में हर अड़चन डालने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही हुआ जो इसकी तकदीर में लिखा था। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला और इसे अपना भाग्य। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।